नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि इसी वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं इस टॉपिक में मतलब कि 8.3 में जितने भी फार्मूला यूज होने वाले हैं उसको तो लिखे हैं, साथ ही साथ आपके लिए ट्रिक भी लाए हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अगर देखा जाए तो टाइम को ये क्या करेगा, बचाएगा। आपकी टाइम की बचत बहुत बढ़िया से कर देगा। जो यहाँ पर ट्रिक है, फार्मूला है, फार्मूला बनेगा सब्जेक्टिव के लिए, लेकिन जो ट्रिक बनेगी ऑब्जेक्टिव के लिए। दोस्तों आप लोग दोनों जो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अगर सब्जेक्टिव है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे। देखिए वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ये गारंटी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए कम से कम 2 से 3 मिनट हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व होगा। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को जानते हैं। आपके बुक से ही फार्मूला लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ आपको याद होना चाहिए। देखिए आपके बुक में फार्मूला है, अच्छी बात है, लेकिन याद आपको होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। ठीक है। यहाँ पर जो बन रहा है, देखिए फार्मूले का हम लोग बात करते हैं, यहाँ तो लिख लिए, लेकिन इसको समझते हैं आएगा कहाँ से, क्योंकि आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है कि अभी आपको चतुर्थांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो दिया वही मैं सीधा सीधा लिखा हूँ, लेकिन इसको समझ जाते हैं दोस्तों। जो अभी यहाँ तक फार्मूला है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ तक ये आपके बुक से है। क्लियर है। अब ये जो इधर लिखा गया है, जो ट्रिक लिखा है, अपने से लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके बुक का है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ठीक ठाक से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है तो ज़्यादातर 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन हाँ इसको जो है हम सब्जेक्टिव के साथ नहीं रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कहा कि अच्छा आप लोग थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है, साइन के साथ कॉस आया है, कॉस के साथ क्या आया, साइन आया है, मतलब ये दोनों का रिलेशन बन रहा है, साइन और कॉस और साइन। टेन के साथ कॉट आया, कॉट के साथ टेन आया है। बात क्लियर है। देखिए यहाँ पर टेन के साथ कॉट, कॉट के साथ टेन। अब यहाँ पर सेक के साथ क्या हो जाएगा, कोसेक, और कोसेक के साथ क्या हो जाएगा, सेक। आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो अभी तुरंत याद हो जाएगा फार्मूला। अगर मैं 3 से 4 मिनट का समय ले रहा हूँ तो यहाँ पर फार्मूला याद कराने के लिए ले रहा हूँ दोस्तों। फार्मूला आपके बुक में है, लेकिन आप लोग देख के नहीं लगाएंगे, ठीक ना, याद होना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, साइन किसके साथ आएगा, कॉस के साथ आएगा, कॉस किसके साथ आएगा, साइन। बात क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, टेन कॉट के साथ आएगा, कॉट किसके साथ आएगा, टेन। बात क्लियर है। दोनों ये देखिए यहाँ पर ये 2 फार्मूला बन गए, इसको साथ में रख लो और इसको साथ में रख लो, और यहाँ पर क्या साथ में। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको देख जाते हैं। मतलब कि जहाँ पर देखिए एक समझा दे रहे हैं हम, जहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा, वहाँ पर क्या हो जाए, देखिए साइन किस में बदलेगा, इसको समझिए ना, अभी क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। साइन किस में बदलेगा, अगर 90 माइनस थीटा है, अगर 90 माइनस थीटा है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, और थीटा यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि जो यहाँ पर वैल्यू है आ जाएगी थीटा पर। ये 90 को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब यही जस्ट अपोजिट होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा होता, तब क्या होता, अभी जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि कॉस किस में बदलेगा दोस्तों, साइन में। किस में, साइन में। अब यहाँ पर किसको लिखेंगे, थीटा को। थीटा मतलब यही वैल्यू आएगी, मतलब जो यहाँ पर रहेगा 90 के बाद, जो 90 के साथ माइनस में रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये होगा साइन के साथ कॉस। अब क्या कहा है, सॉरी साइन कॉस हो गया, इसकी बात नहीं करते, यहाँ पर टेन की बात कर लेते हैं। टेन 90 माइनस थीटा, देखिए टेन के साथ कौन आएगा, कॉट आएगा, कौन आएगा, कॉट थीटा। कॉट टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में। थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख जाएंगे, जो भी यहाँ पर रहेगा 30, 40, 50 जो भी रहेगा थीटा की वैल्यू, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या कर लेते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कॉट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट यार, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। हमने कहा कॉट किस में बदलने वाला है, तो टेन में बदलेगा। और क्या, देखिए अगर कॉट टेन का रिलेशन बन रहा है तो कॉट के साथ कौन आ जाएगा, टेन, टेन थीटा। बात क्लियर है। यही जस्ट काम कर लेते हैं सेक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, कॉसेक थीटा। कॉसेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में, सेक। थीटा की वैल्यू कितनी है, हमें लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई, यही है इतना। ठीक है ना। हमने कहा कि साइन कॉस, कॉस साइन, ये दोनों का रिलेशन बना, टेन के साथ कॉट, कॉट के साथ टेन, सेक के साथ कोसेक, और कोसेक के साथ कौन आ जाएगा, सेक। इतनी बात क्लियर है, इसको हम लोग याद करते हैं। अब चतुर्थांश पे नहीं ले जाना चाहते हैं दोस्तों, वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर देखा जाए आपके काम का भी नहीं है। चतुर्थांश की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देखना, ये कितने डिग्री का रहता है, 0 डिग्री का। अब यहाँ पर अगर आएंगे तो कितना बना लेगा,
90। अब यहाँ पर फिर से 90 जोड़ोगे तो 180, फिर यहाँ पर 270। तो ये यहाँ पर देखिए 90 पर और 270 पर मान बदलता है। अगर साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन। यहाँ पर 90 पर और 270। तो हमको इस सब काहे के लिए पढ़ना, हम सिर्फ 90 तक अभी पढ़ेंगे। हम लोग 10th में अगर हैं तो 10th की बात करेंगे। तो अगर 90 किसी के साथ लगा रहेगा वो तुरंत क्या हो जाएगा मतलब कि बदलेगा। साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, कॉस किस में बदल जाएगा साइन में। अगर 90 कहीं लगा है, चाहे प्लस के साथ लगा रहे चाहे माइनस के साथ लगा रहे दोस्तों। क्लियर है इतनी बातें। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। या तो अभी जो ट्रिक लगा है उसको हम लोग देख जाते हैं, लेकिन जब उसको अप्लाई करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन फिर भी एक बार हम पढ़ के उसको समझ लेते हैं। देखिए वहाँ पर जो ट्रिक है आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं समझा दे रहा हूँ, तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि अब वहाँ पर 1 मिनट भी रुकना ना रहे। क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो उसमें आप लोग परेशान नहीं होइए। सबसे पहले फार्मूला देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ट्रिक में, यदि साइन बराबर कॉस, समझ लेते हैं। अगर देख लीजिए यहाँ पर, यदि साइन बराबर कॉस हो जाए, कॉस और कॉस बराबर क्या हो जाए, चलिए कॉस साइन तो हो गया, इसको हम कट करते हैं। टेन, टेन बराबर क्या हो जाए कॉट। बात क्लियर है। अब यहाँ पर सेक बराबर हो जाए कॉसेक के, COSE कॉसेक के। तो इस स्थिति में जो इसका मान रहेगा, जो थीटा का मान रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर अगर मैं A लगा दूँ और यहाँ पर B, यहाँ पर A और यहाँ पर B, अब यहाँ पर अगर A लगा दें, यहाँ पर क्या लगा दें B, तो मतलब यहाँ पर A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। बात क्लियर है। अब यही कहानी सभी जगह रहेगा। यहाँ पर A प्लस B की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। मतलब देखिए 10 किसके बराबर हो जाएगा कॉट। अभी जब आएगा अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी समझ में आएगा, इसलिए बस एक बार इसको जान लेते हैं बस। और हाँ, और एक चीज़ जो लास्ट में लिखा है, यदि कोणों का मान, यदि कोणों का मान, यदि कोणों का जोड़, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। यदि कोणों का मान, मान को हटाकर हम लोग क्या कर सकते हैं योग कर सकते हैं। योग, यहाँ पर मान को हटाइए, आप यहाँ पर क्या करेंगे योग कर लीजिए, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। यदि कोणों का योग, यहाँ पर क्या करेंगे योग, योग मतलब क्या होता है जोड़, जोड़ का मतलब क्या हो जाएगा प्लस। कितना हो 90 हो तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 प्राप्त होगा। अभी हम लोग पूरा का पूरा अप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए इरेज करके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला, अगर हम ट्रिक की बात करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे, हमने कहा कि यदि दो कोणों का जोड़, यदि दो कोणों का जोड़ कितना हो 90 अंश हो तो वहाँ उसका मान कितना हो जाएगा 1। आराम से लगाते हैं। अभी देखिए सबसे पहले हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। अभी फार्मूला और साइड में क्या करेंगे ट्रिक। ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझा देंगे, क्योंकि ट्रिक में पेन कॉपी कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी, वैसे आंसर करोगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पर साइन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कब बदलेंगे, एक चीज़ एकदम दिमाग में रख लेना है, तो किसी कोने में लिख लेना, जहाँ पर आप लोग सॉल्व करें वहीं कहीं पर हाईलाइट करके लिख लेना कि यदि दो कोणों का मान, यदि दो कोणों का मान 90 अंश हो तो उसमें से एक की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे। चाहे यहाँ चेंज करो चाहे यहाँ, किसी एक को चेंज करेंगे और जिसका मान कितना होगा 90 होगा। बात को समझना। अच्छा ये बताइए यहाँ पर साइन 18 है और कॉस 72। 18 और 72 का जोड़ कितना हो जाएगा यहाँ पर, 18 और 72 का जोड़ कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर चेंज करेंगे। बात क्लियर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, साइन है कितना है साइन, अगर हम लोग साइन 90 माइनस, मतलब देखिए अभी 18 है तो 18 ही रहे, 90 में से कितना घटा दें 18 बचे, तो क्या कहेंगे आप लोग 72 घटाएंगे। कितना घटाएंगे 72। अंश आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि बार बार हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। हमने कहा या तो साइन को बदलो या तो कॉस को बदलो। अगर जब दो कोणों का जोड़ कितना हो 90 अंश हो। बात को समझना। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर हमने किसको बदला साइन को। अब यहाँ साइन तो साइन है, हमको 18 ही दिखाना है, अभी फर्स्ट वेरी हमको 18 ही दिखाना है लड़के। तो यहाँ पर क्या करेंगे 90 में से कितना घटाएं 18 बचे, तो 90 में से हम किसको घटाएंगे 72 को, जो यहाँ पर नीचे वैल्यू रहेगी उसी को घटा लेना। अगर 90 में से 72 घटाओ कितना बचे 18। अब यहाँ सिर्फ एक को चेंज करना है, कॉस कितना हो जाएगा 72। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर देख जाइए आप लोग, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस में, और थीटा पर जो रहेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन है, अगला स्टेप देख जाते हैं, साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस में, और थीटा पर यहाँ कितना दे रखा है 72। बस इतनी बात करना है, अंश लगाना थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे जाना। कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पर 72, नीचे कुछ नहीं किए हैं लड़के। यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा सेम हो गया, और कट गया तो कितना मान आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 1/1 का मतलब कितना हो जाएगा 1। और अगर हम ट्रिक से चलेंगे, हमने जस्ट बोला कि जब दो कोणों का जोड़ कितना हो जाए 90 हो जाए, उसका मान कितना होगा 1, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना कर सकते हो 1। कहाँ से, ट्रिक से। बात क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, थोड़ा स्पीड में देखते हैं, अगर बातें समझ में आ जाए तो अपने से लगाना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख जाइए उसके बाद। ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है, मान याद करना है आप लोग। देखिए इसका मान कितना आ गया 1। दूसरा क्वेश्चन देख जाते हैं, बहुत ही आसान है। दूसरा लिखा है कि tan 26 बटे में cot 64। tan, दूसरा क्वेश्चन, tan 26 अंश बटे में cot 64 अंश।
बात क्लियर है। चलिए हल करते हैं। अब टाइम को इधर उधर नहीं करते क्योंकि हम वहाँ पर समझे हैं फार्मूले को, अब तुरंत अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला tan है, tan और क्या है cot। हमने कहा मान कब रखेंगे, मतलब कब चेंज करेंगे, कब ये चेंज होगा, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 90। तो दोनों का जोड़ देखिए 6 4 10 की 0, 6 2 8 9, 90 हो रहा है। बात क्लियर है। अगर 90 हो रहा तो एक को चेंज करो। अभी जस्ट हमने क्या कहा, हम तो ऊपर वाले चेंज किए थे, चाहे इसको चेंज करो, अंश को चाहे हर को, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अगवेरे हम लोग हर को ही चेंज करते हैं, tan को रहने देते हैं। क्या लिखा है, tan 26 अंश बटे में। चलिए cot है तो रहने देते हैं, cot को रहने देते हैं। cot 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाए, देखिए चेंज इसको कर रहे हो तो यहाँ 64 आना चाहिए, मतलब 90 में से कितना घटाए 64 बचे, क्या कहोगे आप लोग, 26। बात क्लियर है। हमने कहा 90 में से अगर हम 26 को घटा लें कितना बचेगा, 64। बस इतना आपको काम करना है। देखिए यहाँ पर अगला स्टेप, tan इसको नहीं चेंज किए हो तो इसको छूने की जरूरत भी नहीं है, बस सेम टू सेम कॉपी करते जाओ, अंश लगा लीजिए। अगला cot 90 माइनस, cot 90 माइनस 26। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए फार्मूला का भी यूज करते हैं। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो cot किस में कन्वर्ट हुआ, tan में। थीटा पर जो भी रहेगा उसको लिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर cot किस में कन्वर्ट होगा, tan में, tan। अब थीटा पर कितना है 26, और दोनों क्या हो गया सेम। अगर सेम हो गया तो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका मान 1। देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का काम है। अब हमने क्या बोला ट्रिक से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोनों का जोड़ कितना हो गया 90, अगर दोनों का जोड़ 90 हो गया तो इसका मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1। बात क्लियर है। अगर कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए भी वीडियो रहेगा। क्लियर है इतनी बातें, आगे देख जाते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला दे रखा है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको इरेज करते हैं उसके बाद। ट्रिक आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए ही रहेगी, सब्जेक्टिव के लिए मत करना कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे इसे मतलब कि मान रख देंगे, गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो वहाँ पर टाइम को बचाएगा बस। अगला जो दे रखा है, कहा है कि cos 48 माइनस sin 42। cos 48 क्या दे रखा है, थर्ड नंबर, cos 48 माइनस अंश लगा देना sin 42 अंश। 1 मिनट रुक जाना, cos 48 माइनस sin 42। ठीक है, आगे देख जाइए, हल करते हैं। यहाँ पर इसको इस तरह से रहने देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्या, हल। अगर मान लेते क्वेश्चन आया तो 1 नंबर में आएगा, अगर यहाँ से आ रहा है तो सिर्फ 1 नंबर, ऑब्जेक्टिव में आएगा तब भी कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो बनने वाला है, देखिए हमने कहा कि कब चेंज करेंगे, जब दो कोणों का जोड़ कितना रहेगा 180 नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे 90। अभी 180 की बात नहीं करने वाले। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि जब दो कोणों का जोड़ कितना रहेगा 90 अंश, तो हम लोग क्या करेंगे उसके स्थान पर 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बटे में है, क्या गुणा में है, क्या नहीं, इसकी बात करते हैं। देखिए पहले यही देखते हैं कि दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, मान ये है और यहाँ पर मान दे रखा है। अच्छा दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 8 2 10 के 0, फिर देखिए 4 4 8 1 9, 90 हुआ। एक को चेंज कर देते हैं, किसी को चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हम cos को चेंज करें या तो साइन को, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सबसे सही आने वाला है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं cos 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा दे कि यहाँ पर क्या बचे 48। हमने कहा दोनों का अगर देखा जाए दोनों का अगर जोड़ हो रहा है तो 90 है, 90 में से कितना घटाया जाए तो अगली वैल्यू घटा दिया करो, जो इसके अलावा दी रही, जिसको चेंज कर रहे हो उसके अलावा जो भी वैल्यू दी रही उसी को क्या करेंगे घटाएंगे। अच्छा यहाँ पर 90 में से कितना घटाएंगे तो 42 घटा देना। बात क्लियर है, बच गया क्या 48। इसी को हम लोग चेंज किए हैं तो माइनस में जो है उसको लिख जाओ sin 42। चलिए बात यहाँ कर लेते हैं, cos 90 माइनस थीटा किस फॉर्म में हो गया, देखिए यहाँ पर इसका भी यूज करते हैं। cos 90 माइनस थीटा, तो cos किस में कन्वर्ट हुआ साइन में, और थीटा पर जो भी रहेगा उसको लिख जाएंगे। चलिए देख जाते हैं यहाँ पर cos किस में कन्वर्ट हुआ साइन, थीटा पर कितना है 42। बस इसी की हम लोग बात करें, जैसे उसको सेम टू सेम ऐसे कॉपी करते चल जाओ। तो यहाँ पर sin 42, एक प्लस में एक माइनस में, अंश आपकी गारंटी बनेगी, हमारी गारंटी नहीं बनने वाली, आप लोग देखिएगा इसको। हमने क्या बोला sin 42 माइनस sin 42, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा कट कर क्या बना लेगा 0। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर बटे में वैल्यू आ रही है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, जैसे मान 1/1 आया या तो 5/2 आ गया, मतलब ये तो चलिए ठीक है। अगर 1/1 आया इसका मतलब कितना हुआ, आंसर 1 हुआ। लेकिन अगर घटाएंगे, अगर 1 माइनस 1 करेंगे तब क्या हो जाएगा 0। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या है घटाना है तो हो जाएगा 0, बटे रहेगा तो कितना आएगा 1। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी देख जाइए। अब आप लोग लगाइए ना, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, सेम टू सेम ऐसे ही है, एक को चेंज करके अगले का मान रखिए, देखिए आ जाएगा वैल्यू क्या है
कहा है कि कौशिक 31 सेक 59, कौशिक 31 है, कितना है, 4th नंबर है, कौशिक 31 माइनस सेक कितना दे रखा है 59 डिग्री। देख लेते एक बारी, कौशिक 31 है, कितना है, हाँ कौशिक 31 और सेक 59 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या, हल। देखिए यहाँ पर हमने कहा किसी एक की वैल्यू को चेंज करो, अगर दूसरे कर देते हैं, क्लियर है। चलिए इसको सेम टू सेम उतार देते हैं। अगर इसको हम कॉपी कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जैसे कौशिक 31 अंश माइनस, चेंज तो इसको करना है। एक बार इसे सेम टू सेम लिखते हैं, देखिए कैसे, सेक 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं, हमने कहा कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर इसको चेंज कर रहे हो तो अगला वाला नंबर क्या करना, घटा देना। तो कितना घटेगा 31, बिना देखे दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको नहीं कन्वर्ट किया तो इसको सेम टू सेम कॉपी करूँ, कौशिक 31 माइनस सेक किस में बदलेगा, कौशिक में। देखिए यहाँ पर कौशिक थीटा मतलब कितना हो जाएगा 31। बात अगर समझ में आ गई, थोड़ा स्पीड बनाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर सेक, देख जाइए यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में बदला, कौशिक में, और थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी सेक किस में बदलेगा, कौशिक में। थीटा के मान कितना दे रखा 31। अब एक प्लस और एक माइनस, दोनों कट कर क्या बनाएगा, 0 की 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो पहले का सभी पार्ट क्या हो गया सॉल्व, मतलब कि देखा जाए पहले में 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। अगला भी देख जाते हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है, ठीक ना। बस इसकी प्रकृति को आप लोग समझिए, बस फार्मूला कहना क्या चाहता है, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ कौन आएगा साइन, और टेन के साथ कौन आएगा कॉट, और कॉट के साथ कौन आएगा टेन, और सेक के साथ कॉसेक, कॉसेक के साथ सेक। बात क्लियर, बस यही इसमें समझना है, यही लॉजिक इसमें लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो इसी तरीके जो 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए अगला देख जाते हैं क्वेश्चन क्या क्या रखा है। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए, तब तक मैं क्वेश्चन को देख ले रहा हूँ, देख नहीं ले रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक ना, लिख कर समझा रहा हूँ, ठीक ना। और सेम टू सेम यही बनने वाला है, मैं लिख ले रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए 1 मिनट, देखिए बुक है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिलता नहीं है, मतलब कि एक तरफ से नहीं है, तो थोड़ा देखना पड़ जाएगा। आप लोग दूसरे क्वेश्चन को देखिए, जो बातें बताए हैं सही है कि झूठ है, देख जाइए इसको, जो दूसरा बन रहा है। अच्छा दूसरे में जो दे रखा है, 2 क्वेश्चन दे रखा है, पहले हम पहला लिखते हैं, दूसरे का पहला। यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। मैं लिख दे रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए, ठीक है। चलिए हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, बस क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या है, tan 48 अंश, tan 48 अंश सभी देखिए, फिर tan लिखा है, tan 23 अंश, फिर लिखा tan 42 अंश, फिर लिखा है कि tan 67 अंश बराबर कितना 1। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं, एक क्वेश्चन और है उसके बाद लगाते हैं, लेकिन पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन यही दे रखा है, अगर हम लोग बात करते हैं तो कहाँ सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला प्रश्न सबसे आसान होता है अगर देखा जाए तो। और वहाँ पर एक चीज़ ये डाउट नहीं रहता है कि गलत होगा, मतलब लाना वही है जो उसके बराबर दिया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि आंसर जो है गलत होने का कोई चांस नहीं रहता। आप लोग कहीं से भी लाओगे इतना तो लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर क्या करोगे, रुकोगे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आंसर लिखते हैं हल। और वहाँ पर अगर आप लोग हल लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो पहले एक बार क्वेश्चन को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए फिर से दिमाग लगाइए, ठीक है, और बार बार बोलिए, याद हो जाएगा तुरंत। हमने कहा कि जब 2 कोणों का जोड़ कितना होगा, अगर 2 कोणों का जोड़ 90 अंश होगा तो मान को बदलेंगे। और वहीं लगे हाथ एक चीज और देख लेते हैं कि जब 2 कोणों का जोड़ 90 अंश होगा तो उसका मान कितना रखा जाएगा 1। देख जाते हैं तुरंत, 1 आ गया इसे तुरंत, देखिए कहाँ से। अच्छा बताइए यहाँ पर ये दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 8 3 11 के 1 4 2 6 7 नहीं हो रहा। अच्छा इसका रिलेशन इसके साथ बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 48 और 42। अब यहाँ पर ये दोनों का रिलेशन बन रहा है, बात को समझना। अच्छा ये दोनों कोणों का जोड़ कितना हो रहा है, 42 और 48 का 90। अच्छा इसके स्थान पे 1 रख जाते हैं। अब यहाँ पर 23 और 67 के स्थान कितना रह गया था 1। अब 1 एकन्ना में 1 सभी आपस में किस फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में, मतलब गुणा रूप। तो अगर गुणा के फॉर्म में है, अगर देख जाए तो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो हम लोग करेंगे क्या, तो 1 एकन्ना में 1 एकन्ना में 1 तो हुआ ना, 1 सिद्ध हो गया। तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, ठीक ना। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना दिया कि इसका मान कितना होगा, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 2 कोणों का जोड़ अगर 90 हो रहा है तो उसके स्थान पे 1 रखेंगे किसी भी हाल में। ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं, और सब्जेक्टिव के लिए चलिए देख जाते हैं, लिखे हैं ना, यहाँ देखिए। अच्छा एक बारी करेंगे क्या, इसको पास कर लो, जिसका योग कितना हो रहा है 90 अंश, पास कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। tan 48 अंश इसको लाओ यहाँ पर, और सभी मल्टीप्लाई फॉर्म, देखिए कोई भी प्लस माइनस नहीं दिखाई दे रहा, क्या मानोगे, मल्टीप्लाई मानोगे। देख जाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तब, tan
tan 42, फिर क्या लिखेंगे tan 23, फिर क्या लिखेंगे tan 67। बात क्लियर है। अब एक लाना है, एक को ऐसे बचाए रहो, ठीक है। अब यहाँ लिख जाना लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि हम कौन से पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं, और राइट के बराबर लाना है। तो चलिए यहाँ पर देख जाते हैं, दोनों का जोड़ कितना हुआ 90। एक को चेंज कर जाते हैं, देखिए यहाँ पर, या तो इसको चेंज करिए या तो इसको। चलिए हम लोग इसी को चेंज करते हैं। tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं, 90 में से कितना घटाएं, 48 बचे, तो हम कितना लिखेंगे 42, क्योंकि इसके साथ यही आ रहा है। हो गया, इसको नहीं चेंज करना है। कितना है tan कितना है 42 अंश। अच्छा, दोनों में से एक को चेंज कर लिया, यही कहानी इसके साथ करना है कि एक को हम चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई बना लीजिए। tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 23 बचे, तो कितना घटाओगे 67, जो इसको साथ आएगा। फिर चेंज इसको किए हो तो इसको ऐसे सीधा सीधा लिख लेंगे tan 67। बात क्लियर हो गया है। चलिए एक स्टेप और लगाते हैं। अच्छा, tan कितना, tan किस में बदलेगा, हमने कहा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot, tan किस में बदल जाएगा cot। अब तक फार्मूला याद हो गया होगा, tan किस में बदला cot में, और थीटा का मान कितना है 42। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग गुणा है, गुणा आप लगा ही देते हैं, ठीक है ना, गुणा है तो गुणा लगाते हैं। tan 42 है, अगर tan 42 है तो हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1 बाई cot थीटा का मतलब कितना 42 हो गया। अभी हम इसकी बात करते हैं, अभी रुक जाइए। यहाँ पर tan है, tan किस में बदलेगा cot में, cot, और थीटा का मान कितना है 67 है। चलिए ठीक है। अब यहाँ भी इसके साथ यही कर जाओ, एक tan है किस में बदलेगा 1 बाई cot 67, बस हो गया। इससे एक कट जाएगा और इससे एक कट जाएगा, यहाँ भी एक करना में एक आया कितना एक, तो हम लिख जाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बात क्लियर है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको देख जाइए, अगर हमको लिखना होगा तब एक मिनट रुक जाइए। तब देखिए यहाँ पर समझ जाइए कि अगर इसको लिखना हुआ तो हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, एक मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए यार, सेम टू सेम यही लगेगा, बार बार हमको यही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अब कोशिश करिए लगाइए, क्योंकि आपको लगाना है, हमें सिर्फ ये बता के निकल लेना, ठीक है ना। अच्छा, सिद्ध अगले में भी करना है तो उसको हम इरेज करें, कोई बात नहीं, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या दे रखा है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है, अच्छा सेम टू सेम यही है, बस प्लस माइनस वाला इशू है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा है, दूसरे का दूसरा सिद्ध करना है। आपके पास बुक है, बुक लेकर बैठिए, ठीक है ना। cos 38 क्या दे रखा है, cos 38 अंश, उसके बाद दे रखा है cos 52 माइनस साइन 38 अंश, फिर क्या दे रखा है साइन 52 क्लियर है, बराबर 0 सिद्ध करना है। चलिए ठीक है, cos 38 cos 52 साइन 38, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख जाइए, आंसर तो इसका तुरंत 0 आ जाएगा। जानते क्यों, क्योंकि जिसका मतलब जब दो कोणों का जोड़, पहले देखिए ट्रिक की बात कर लेते हैं, लिखे तो इसका यूज भी होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पहले हम ट्रिक ही बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि कितना जल्दी आंसर आएगा। मान लो ये वैल्यू ना दिया रहेगा, हम कहेंगे कि इसको सॉल्व करिए, चलो हम कहेंगे कि इसको सॉल्व करके बताइए इसका मान कितना होगा, डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे 0। और कैसे 0 लिखेंगे इसको भी देख जाइए। ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 52 और 38 का जोड़ कितना होगा, देखिए 90 हो रहा है, क्योंकि 8 2 10 5 3 8 1 9, मतलब 52 और 38 कितना हुआ 90। अब जब ये 90 हुआ तो पूरे का स्थान कितना लिख जाएंगे 1, माइनस है तो माइनस, 38 और 52 कितना होगा 90। हमने कहा जब दो कोणों का जोड़ 90 अंश रहेगा तो उसका मान कितना लिखेंगे 1, तो यहां पर भी कितना लिखेंगे 1। अब 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0, डायरेक्ट 0। अगर वो 0 कहा सिद्ध करने लिए हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 0 ना दिया होता, कहता कि इसका मान कितना होगा, कितना बताते 0। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब सिद्ध करते हैं, 0 लाना, कैसे 0 लाते हैं उसको देख जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। चलिए ठीक है, देखिए जब दो कोणों का जोड़ 90 अंश होगा तो एक के मान को बदलेंगे, किसी को भी बदलो, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। चलिए इसको बदलते हैं पहले को, तो कॉस है, चलिए यहाँ हल लिख देते हैं, दिक्कत हो जाएगी। देखिए हल यहाँ पर क्या है, कॉस है, क्या है कॉस 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा है कि 38 बचे। हमने कहा इसके साथ जो नंबर है 52, इसी को चेंज करें तो इसको इसे सीधा सीधा लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा cos 52। चलिए एक तरफ तो बात हो गई है, आंसर लगा लेना, माइनस साइन
तो इसमें से किसी एक को बदलते हैं, मान लेते हैं हम इसी को बदलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो साइन 90 माइनस, अब कितना घटाएं कि 38 आए, कितना घटा दोगे 52, फिर गुणा में क्या हो जाएगा साइन, इसको नहीं चेंज की हो तो इसको ऐसे सीधा सीधा लिख जाएंगे। अब यहाँ लिख जरूर लेना लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी उसको जरूर निभाइए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप एक्टिव होकर नहीं बैठेंगे तो कोई दिक्कत, तब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्टिव आप होकर बैठना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम तो क्वेश्चन बता के निकल ले रहे हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर हम छोड़ दे रहे हैं अंश को लगाना अपना, ठीक है ना। और किस पार्ट को सॉल्व कर इसको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर देखिए कॉस किस में बदलेगा, साइन, कॉस किस में बदला साइन, और थीटा, थीटा कितना है 52, फिर गुणा में यहाँ क्या है कॉस 52 माइनस साइन किस में बदलेगा कॉस थीटा में, थीटा कितना है 52। अब ये किस में है तनी बता जाइए तो साइन, इसको नहीं चेंज करना तो साइन कितना हो जाएगा 52। बात क्लियर है। अच्छा यहाँ सब गुणा में है, देखिएगा ये पूरी वैल्यू माइनस में है और ये पूरी वैल्यू क्या है प्लस में, और सेम जैसे हमने कहा 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, उसी प्रकार से भी देखिए यहाँ साइन 52 है तो यहाँ भी साइन 52 है, यहाँ कॉस 52 है तो यहाँ भी कॉस, मतलब दोनों वैल्यू क्या है सेम है। सेम होने के साथ एक पूरी वैल्यू प्लस में एक किस में है माइनस में, सभी क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और कट कर क्या बना लेंगे 0। बात हमें लग रहा है समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर बात ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जहां पर भी डाउट है आप लोग जरूर पूछेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देख जाइए। तो देखिए क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन। अब आता है वर्ड प्रॉब्लम। अगर वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे तो थोड़ा एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग देख जाइए। अगर ये आपको बातें पता है, अगर फार्मूला पता है तो क्वेश्चन पूरा का पूरा आसान होने वाला है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। अच्छा 3rd नंबर दिया है कि देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 10 नंबर, ओ सॉरी 1 मिनट, इसमें 10 नंबर दे रखा है। हम लोग किस पर पहुँचे हैं 3rd पर पहुँचे हैं। लिखा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। इसका मतलब क्या है, जो 2a की वैल्यू आएगी, मतलब जो 2a अगर हम करेंगे a का मान अगर मतलब 2 से गुणा कर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब क्या 90 अंश से कम, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो a का मान पूछा, किसका मान पूछा है a बराबर क्वेश्चन मार्क। आपके पास बुक है, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तो यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देख जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो तो a का मान ज्ञात करना। और 2a क्या दिया है न्यून कोण, उसकी बात नहीं करके हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए लिखते हैं हल। देखिए ए भी ज़्यादा 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, और आएगा तो 2 नंबर में पूछ लेगा। बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो कहाँ से कितना नंबर पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बनेगा, और हाँ जो पहला मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है पूरा का पूरा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक है, तो आप लोग पढ़ेंगे जरूर दोस्तों, ठीक है। चलिए देख जाते हैं यहाँ पर। tan 2a बराबर क्या दे रखा है cot a माइनस 18। चलिए ये तो पहले से चेंज है, हम इसको चेंज करते हैं। देखिए अगर a cot है तो a भी cot होना चाहिए, a tan है तो a भी tan होना चाहिए। और अच्छा ये बताइए जो हम ट्रिक की बात करें, हाँ पहले ट्रिक को ही लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट 2 पढ़ेंगे, मतलब कि जो अपने बुक में कैसे सॉल्व करना है तो फार्मूले से लगाएंगे। अच्छा बताइए हमने अब देखिए यहाँ पर हमने कहा था ना अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ a का मान पूछा है, देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग निकालेंगे a का मान। अगर साइन बराबर हो जाए कॉस के, ये तो tan बराबर हो जाए कॉट के, ये तो सेक बराबर हो जाएगा कोसेक के। हम लोग क्या लिखे थे तब a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। वही सेम टू सेम यहाँ भी अप्लाई होगा, मतलब कि a क्या है tan और a क्या है कॉट। बात को समझना, tan और कॉट के बीच में क्या है बराबर, मतलब ये दोनों बराबर हो गए तो इसको हटाओ तो a बनेगा a और a क्या बनेगा b। तब a प्लस बी कितना है a माइनस 18, और a प्लस बी बराबर हमने कितना बताया था 90 हो गया। देखिए a का मान बहुत ही आसानी से आएगा। 2a और a के कितना हो जाएगा 3a बराबर ये 90 है, और a इधर आकर क्या बना लेगा प्लस कितना 18, मतलब कि 3a बराबर 90 10 मतलब कितना हो जाएगा 108। 3 इधर गुणक रूप में है तो उधर जाकर क्या बना लेगा भाग। अगर भाग करो डायरेक्ट करो, 3 त्रिक का 9, 3 से इसमें भाग लगा रहे 108 में, 3 त्रिक का 9, एक उसमें जाए 3 6 18, a की वैल्यू कई अंश आ जाएगा 36 अंश। देख रहे हो ना कितना आसान है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये भी सही है लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा उसके हिसाब से चलते हैं, बुक के हिसाब से चलते हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव आया इसलिए सब पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। 1 मिनट रुकिए, चलिए देख जाइए अगला क्वेश्चन। अगला नहीं, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्टिव, मतलब बुक में कैसे लगा, अगर एग्जाम पीरियड में आता है तब ये लगाओगे थोड़ा सा गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं हल।
10 है। अच्छा अगर हम लोग थोड़ा सा एज्यूम करें इसके बराबर, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम एज्यूम करें ऐसे, ये कब होगा, मतलब ये 2a है, मतलब थीटा की वैल्यू है। अच्छा थीटा की वैल्यू कब आई थी, मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ, पहले लिख लेते हैं उसके बाद cot 90 माइनस 2a। बात को समझना, ये थोड़ा सा एज्यूम करो, देखिए कोशिश करिए कि 10 है। अच्छा 10 कब आया होगा, जब कहीं पर कॉट रहा होगा, तो कॉट किस में बदला होगा, 10 में। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर थीटा कितना रहा होगा, अब चाहिए सी बात है 2a रहा होगा, तभी तो यहाँ पर 2a आया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम फिर से इसको कन्वर्ट करें, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। कैसे, कॉट किस में बदलेगा, 10 में, और थीटा कितना 2a, मतलब ये दोनों बराबर, चाहे इसको लिखो चाहे इसको, हमें जरूरत इसकी तो हम इसी को लिखेंगे बराबर। एक को देखिए, एक को चेंज करना, हम बार बार करें, एक पर सिर्फ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18 अंश। बात को समझना, cot और cot बराबर हो गए, तो cot और cot अगर बराबर हो तो इसको क्या करोगे, कैंसिल कर जाओगे। इसको कट मत करना, इसको कट करने की जरूरत है, बस इसको छोड़ के आगे बढ़ना। अगर कट करोगे तो थोड़ा सा मतलब गलत तरीका हो जाएगा। यहाँ पर क्या, इसको सिर्फ क्या करेंगे, इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ बचा 90 माइनस 2a बराबर, यहाँ क्या बचा a माइनस 18। बात क्लियर। अल्फाबेट को एक तरफ माइनस 2a ये हो गया है, इसको अगर इधर करोगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस बराबर, यहाँ क्या है माइनस 18, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या बनाएगा माइनस 90। बात क्लियर है। अच्छा माइनस माइनस सेम अल्फाबेट के अगर मैं बात करूंगा, सेम साइन क्या होता है, जुड़ता है, तो माइनस 2a और एक ही है ना, हम कहेंगे कितना ए है, तो क्या बताओगे एक ए है, तो कितना हो जाएगा 3a बराबर। अच्छा सेम साइन फिर से जुड़ेगा, माइनस में ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 108, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर से 3 यहाँ अगर गुणा के रूप में है तो उधर जाकर क्या बनाएगा भाग, तो 3 त्रिका 9 3 छंग 18, तो ए का मान कितना आ गया है 36 अंश, कितना 36 अंश। और वहां कहा था 2a क्या है, न्यून कोण है, अगर 36 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, 2 में करेंगे, मतलब 36 दूना कितना हो जाएगा 72, और 72 जो है देखिए न्यून कोण है, 90 अंश से कम है। तो बात सब क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम यही रहने वाला है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको इरेज कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन हाँ हम कह रहे दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग दूसरे को पढ़ा सकते हो, ये गारंटी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होने वाला है, वो भी 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन क्या क्या रखा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। 4th 2 3 1 मिनट आप लोग रुक जाइए तो। अच्छा ठीक है, यदि tan a बराबर cot b, कहाँ है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, हाँ ठीक है। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है मिला है क्वेश्चन, चलिए NCERT लिखा है, ठीक है कुछ ज़्यादा इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। कहाँ है कि कौन सा क्वेश्चन है इसमें, 4th नंबर बनेगा, आप लोग NCERT से मैच करा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। अच्छा चीज़ बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हम बतिया लिखे हैं ना सब यहीं पर से है, मतलब कि अगर देखें बुक से ही है सारी की सारी बातें, बस समझने वाला बात है। और मैं आपको समझा रहा हूँ, इस लेवल तक का समझा दे रहा हूँ कि आप लोग आगे चलकर बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइए। देखिए सब यहीं से लिखा गया। अच्छा बताइए, अभी हमने कहा था a प्लस बी बराबर 90 होगा, कब 90 होगा, जब tan किसके बराबर होगा cot, ये सिद्ध करने के लिए दिया है, तो हम लोग सिद्ध कर लेते हैं ना। अगर ये बात हम यहाँ पर बता दिए कि अगर साइन बराबर होगा cos के tan बराबर होगा cot sec बराबर होगा cos sec, तो a प्लस बी बराबर 90 होगा, वही बात यहाँ सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। अब आप लोग कहें कहाँ से आया ना, देख लीजिए कहाँ से आया, बात यहीं की पूरी हो रही है, आपके बुक से ही हो रही है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस बी बराबर कितना लाना है, 90 अंश लाना है। चलिए हमने कहा कि ये दोनों अल्फाबेट क्या करते हैं सेम, अगर यहाँ से करना हो तो अगर हम लोग बुक में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख जाते हैं, लिखते हैं हल हो जाएगा, देख लेते हैं। tan है, a को कन्वर्ट करो। अच्छा कब आया होगा, tan कब आया होगा, जब कहीं पर cot 90 माइनस a रहा होगा तब।
बात को समझिएगा। हमने कहा कि अब देखिए चाहिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब क्वेश्चन लिख नहीं रहे, डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग इसको एक बार लिखेंगे उसके बाद लगाना स्टार्ट करेंगे, मतलब जहाँ पर हल लिखेंगे फिर भी एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद ही शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये tan a कब रहा होगा, मतलब कहीं पर cot 90 माइनस ए रहा होगा। इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए cot किस में कन्वर्ट होगा, cot किस में कन्वर्ट, अगर मुझे यही लिखना होगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, cot किस में कन्वर्ट होगा, tan थीटा का मतलब कितना a, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक स्टेप हम बचा रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसके बराबर मतलब tan a बराबर हम कितना लिख सकते हैं, tan a बराबर हम कितना लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब जहां पर tan a दिखाई दे रहा है वहां पर क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a, आपस में क्या है, बराबर है। चलिए यहां देख लेते हैं, तब बराबर cot क्या है, cot b। अच्छा cot और cot क्या होगा, सेम हो गया, सेम हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। हमने कहा कट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इसको मेंशन नहीं करना है। आप लोग क्या करोगे, इसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस a बराबर कितना हो जाएगा, b। बात क्लियर, अल्फाबेट को एक तरफ कर लो और नंबर को एक तरफ, नंबर यही रहने दो, 90 यहाँ पर b है, और a उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस a। तो हमने कहा ना, ये देखिए थोड़ा सा देखने में कंफर्टेबल नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले a को लिखेंगे फिर किसको लिखेंगे, b को। तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b बराबर 90। अच्छा वैसे भी एक तरफ देखो, एक तरफ a प्लस b है, एक तरफ a प्लस b, एक तरफ 90 तो एक तरफ 90 है, एक क्या हो जाएगा आंसर। इसे लिख जाना, इति सिद्धम, क्या लिखोगे, इति सिद्धम। बात क्लियर है, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, मतलब कि कौन सा है, 4th नंबर। 5th वाले को ढूंढ लेते हैं एक बारी। 5th वाला क्या कर रखा है कि देखिए 5th तो और आसान है, अगर देखा जाए 5th तो इससे भी आसान है, ठीक ना। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन एक ही वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन देख जाओ, क्योंकि अभी इतना समय भी नहीं है कि डेली का डेली यही एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग मतलब कि पूरा का पूरा इसमें नहीं देखना है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही वीडियो में मान लेते हैं कि जैसे ऑफलाइन क्लास में कम से कम 1 घंटे क्लास होती थी, यहाँ पर 40-45 मिनट बहुत हो जाएगा, उसमें जो है हम लोग काम भर का पढ़ ही लेंगे, ठीक है ना। इसको अगर ऑफलाइन में पढ़ाना तो 2 दिन लगता है, और ऑनलाइन पढ़ाना तो 1 दिन में है, और सब समझ में भी आ रही हो बातें। बात क्लियर है। अगला देख जाते हैं क्वेश्चन क्या रखा, 5 नंबर। 5 क्या रखा है कि एक मिनट सेक 4 है, कितना रखा है, सेक 4 है बराबर कॉसेक a माइनस 20, ठीक है मिला है। चलिए देख जाते हैं क्वेश्चन को, इसको हटाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछेगा 2 से 4 नंबर इस प्रश्नावली का। अभी देखिए हम एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर किसमें के दिखा रहे हैं, ठीक ना। देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन, जहाँ पर आगे मैं जरूर बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसको NCERT से जरूर मैच कराइएगा, कौन सा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा नंबर में गलती हो सकती है, तो आप लोग देखिएगा क्या क्या रखा है। यदि सेक 4a कितना दे रखा है, यदि ये 5th नंबर क्वेश्चन है, यदि 4 एक मिनट सेक 4a दे रखा है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक COSEC कॉसेक a माइनस b सन्स, यही दे रखा है। मतलब कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मैच कराइए, ठीक ना, मैच कराइए, हम अब इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। देखिए लिखा है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहाँ 4a न्यून कोण है। फिर से वही कहानी, जो अगली कहानी, सेम टू सेम 3 क्वेश्चन मिल रहा है, जिसको आप लोग पढ़ जाइए। तो यहाँ पर क्या कर रखा है कि न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही कहानी, a का मान ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान होने वाला है, लिखते हैं हल। अच्छा आते हैं यहाँ पर, अगर साइन बराबर होगा कॉस के, tan बराबर होगा कॉट के, सेक बराबर होगा कॉसेक के, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90। मतलब कि देखिए यहाँ पर सेक है और यहाँ पर कॉसेक है, इसके बीच में क्या है, बराबर, दोनों बराबर हैं, तो इसको हटा दो, बस इसी को लिख जाओ, आंसर हो जाएगा। देखिए 4a बराबर क्या बचा है, a माइनस 20, सॉरी 1 मिनट, दोनों का प्लस कितना होगा 90, दोनों का प्लस कितना होगा 90। अभी जस्ट हम लोग सिद्ध किए हैं कि देखिए सेक कॉसेक क्या है, आपस में बराबर हैं, सेक और कॉसेक क्या करो, हटा दो, क्या बचा, ए बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पूरा b। इसके अलावा जो भी दिखेगा, पहले वाले में दूसरे वाले में b। अब ये दोनों को जोड़ कितना होगा, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 4a और 1a मतलब 4a और 1a कितना हो जाएगा, 5a। अब ये इधर माइनस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, 90 में कौन हो जाएगा, प्लस 20। देखना 4a और 1a कितना हो जाएगा, 5a बराबर 90 है, नंबर को एक तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस उधर जाकर प्लस, तो मतलब कि 5a बराबर 90 मतलब 110। 5 गुना में है तो भाग होगा, भाग किस में होगा, 110 में भाग लगाकर अलग से देख देना, 5 दूनी 10 और 5 दूना 10, 22 अंश।
यही लगा देते उसके तरीके से, सेम टू सेम वही बनेगा, ठीक ना। बात को समझना। देखिए अगर पढ़ाई करिए तो कॉन्सेप्टुअल करिए। आप लोग इसको लिख भी सकते हो, एक ही क्वेश्चन को दो वेरिएशन बीच में लाइन खींच लेना, एक तरफ क्या बना लोगे ट्रिक और एक तरफ क्या लगा लोगे डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। यहाँ देखिए हमने क्या एक कैसे आया होगा इसको समझते हैं। सेक है, सेक क्या रहा होगा COSEC कॉसेक 90 माइनस ए कितना है, ए मतलब क्या थीटा, हो गया। बात क्लियर है इतनी। मतलब कि ए यहाँ पर कब आया होगा इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करें पीछे चलते हैं। तो सेक है तो क्या रहा होगा कॉसेक, थीटा है तो मतलब 90 माइनस थीटा, बस इतनी बात करना। यहाँ पर क्या है SEC कॉसेक A माइनस बी सन्स, हो गया। आगे क्या करेंगे, अगर कॉसेक बराबर है तो इसको क्या करते हैं कैंसिल करते हैं। इसके अलावा जो बचेगा सेम टू सेम कॉपी करते हैं। मतलब कि 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को एक तरफ नंबर को एक तरफ, हमारा यही काम है अल्फ़ाबेट को एक तरफ। यहाँ अल्फ़ाबेट किस में लगा है 4 में, तो मतलब कि माइनस 4a, इसको इधर करोगे तो माइनस ए बराबर अल्फ़ाबेट एक तरफ होगा, प्लस में था माइनस। लेकिन अब ये बताइए आप लोग नंबर यहाँ पर क्या बराबर कुछ तरफ माइनस 20 था, अब इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, मतलब कि प्लस में है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, क्या मानी जाएगी प्लस, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 90। अच्छा माइनस सेम साइन फिर से जुड़ेगा तो माइनस में ही आएगा, 4a और a के कितना हो जाएगा 5a बराबर सेम साइन जुड़ेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 110। बात को समझना, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर से 5 अगर गुणा में है तो उधर जाकर क्या लगा लेगा भाग, तो 5 से अगर इसमें भाग लो 5 दूना 10, एक जाएगा जीरो में कितना 5 दूना 10, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। और वहाँ 4a कहा है, आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए 4a, अब यहाँ पर मतलब 22 का गुणा अगर हम लोग 4 में करेंगे, 4 दूना 4 88 होगा, जो कि 90 से कम ही है, न्यून कोण ही है। मतलब जो कह रहा है पूरा का पूरा बात क्लियर होता जा रहा है, ठीक है ना। तो जो कह रहा है उसको भी, तो जो कह रहा है उसकी कथनी को भी हमको क्या करना है संतुष्ट करना है। ऐसा नहीं कि न्यून कोण कहा था हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 90 से ज़्यादा ला देंगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। अगर 90 ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, कौन सा है 5, शायद 7 नंबर 7 तक है क्या क्वेश्चन, 7 8 तक है क्या, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। हाँ 6 नंबर पर अभी मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 2 स्टार जरूर बना लो। अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो स्टार का मतलब आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं 3 स्टार तक दे रहे हैं क्वेश्चन को, कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कि अगर 2 स्टार है तो लगभग क्वेश्चन थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि एग्जाम में आ जाएगा, और इसमें चांसेस है उसको कभी मत छोड़ना, ठीक है ना। उसको 2-3 बारी प्रैक्टिस जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा, अगर आप लोग छोड़ कर आएंगे तब दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है देख जाते हैं, 6ठा, 1 मिनट, हाँ ठीक है। क्वेश्चन इसको लिख कर ही समझाना पड़ेगा, ठीक ना। या तो कहिए जो दिया है, लेकिन लिखते हैं एक बारी, रुक जाइए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा बात। हाँ ठीक है 1 मिनट, कौन सा है 6ठा नंबर ना, 6ठा। यदि क्या दे रखा है, यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, ABC के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि है तो दिखाइए कि साइन क्या दे रखा है, साइन B प्लस C बटे में 2 बराबर होगा cos A बटे में 2। बात क्लियर है। अब यहाँ पर दिखाने का मतलब ये होगा कि सिद्ध कीजिए दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ एग्जाम की दृष्टि से अगर इस पूरे प्रश्नावली की बात करेंगे 8.3 की, ये सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। अगर इसको मुझे बताना होगा सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन यही है। एक बारी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, फिर से चांसेस हैं क्योंकि 2 बारी से देखने के लिए नहीं मिला है, तो आने के थोड़े बहुत चांस है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ जाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हल करते हैं, 1 मिनट रुकना, तो चलिए यहाँ पर ईमानदारी से देख जाइए इसको, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या है, ठीक ना, दिया क्या है उसको देख जाते हैं। लिखा है कि त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। कोई त्रिभुज है उसके अंतःकोण कौन कौन है, ए बी सी। अच्छा अंतःकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा त्रिभुज के बारे में जान जाते हैं। त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर त्रिभुज है
तो त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 अंश होता है। ये बात को आप लोग समझिएगा। और यहाँ पर लगेगा, यहाँ जो दिया है आप लोग इस तरह से बनाएंगे। अगर क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर के क्वेश्चन में आया था, और 4 नंबर का अगर आएगा तो करेंगे क्या? सबसे पहले एकदम व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। दिया है, क्या लिखा है? दिया है। देखिए ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग एग्जाम में क्या दिया है कि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। ये हो गया दिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। और सिद्ध जो करना है यहाँ पर है, अब इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, नहीं तो अभी जगह थोड़ा सा कम पड़ जाओ। यहाँ मैं लिखा ही हूँ। दिखाने का मतलब क्या हुआ? सिद्ध करना है, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या करना है? सिद्ध करना है। इसको यहीं पर हम रहने दे रहे हैं, ठीक ना। अब एक चीज़ बताइए, जो दिया है यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, इसका मतलब क्या होगा? अंतः कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 अंश। चलिए इसी की बात को हम लोग मानते हुए आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि अंतः कोण है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा? 180 अंश। बात क्लियर हो गई? यहाँ से मैं लग रहा हूँ किसी कोई दुख नहीं होगा। अगर कारण लिखना होगा तो लिख जाइएगा। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे कि यहाँ अगर कारण लिखना होगा, और कारण तो जरूर लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण धर्म, मतलब कि जो योग नियम होता है लड़के, त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ जो होता है कितना होता है? 180 अंश। क्लियर है? आप लोग लिखिएगा। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना। आगे देख जाइए, हमको क्या करना है? कहा है कि यहाँ जो रखा है, जो लाना है उसको देखेंगे। तो BC एक तरफ है, ए एक तरफ है। BC एक तरफ है और ए एक तरफ है, तो BC को हम लोग यहीं रहने देते हैं, ए को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए इसी को देख के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान होगा। देखिएगा इसको देखते देखते क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर सिद्ध करना है बस उसी के गाड़ी हम लोग काम करेंगे। BC एक तरफ है, ए एक तरफ है, BC को हम यहीं रहने देते हैं। B प्लस सी बराबर यहाँ 180 है। अगर ए को दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस कितना? ए। अगला स्टेप हो गया। इसको देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, आगे देख जाते हैं। अच्छा, सभी के बटे में, बटे का मतलब क्या? हर पर 2 है। यहाँ भी हम क्या करेंगे? हर पर 2 कर देते हैं। बात क्लियर है? तब लिख जाना कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दोनों पक्षों में 2 से भाग, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो बोल रहे हैं उसको जरूर लिख लेना, भाग करने पर, ठीक है। कारण हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगले स्टेप के लिए होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बटे में 2 और बटे में 2। यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख जाते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? B प्लस सी बटे में 2 बराबर, देखिए इसके रूप में आ रहा है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अच्छा, जो 2 भाग में है ना, इसमें भी भाग होगा और इसमें भी होगा। आप लोग चाहे तो अलग अलग कर जाइए, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, अगर आप लोग कहीं पढ़े होंगे 3/2 प्लस 5/2, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अगर हर समान है तो ऐसे लिखेंगे, और इसको हम 3 + 5 क्या नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? मतलब कि 2 से इसमें भी भाग है और इसमें भी, वही यहाँ भी है, तो 2 से इसमें भी भाग है और इसमें भी। तो इसको देख जाइए, अगर 2 से दोनों में भाग है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको समझते हैं। अगर 2 से भाग है तो क्या करेंगे? 2 से अगर 180 में भाग जा रहा है तो लगाएंगे, क्योंकि नंबर है तो कट रहा है तो काटेंगे, तो कितना आएगा? 90। अब यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस। अब 2 से अगर ए में भाग लगाएंगे तो ए बटे में कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि वो कटेगा नहीं। इसको रख लेते हैं ब्रैकेट में। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो बात हमें लग रहा है समझ में आई होगी। अब क्या है? साइन है पहले, तो क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में क्या लिखोगे? यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे? साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, बस आपका लास्ट होगा। तो यहाँ भी साइन करेंगे, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग आगे लिखेंगे, लेकिन चलिए कोई नहीं। साइन B प्लस सी बटे में 2 बराबर साइन, यहाँ साइन लेंगे, दोनों पक्षों में साइन ले रहे हैं, यहाँ भी साइन लिख रहे हैं, तो यहाँ तो अगर देखिए साइन साइन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बैलेंस होना चाहिए, मतलब दोनों जैसे अभी बराबर है तो यहाँ भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ साइन हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 90 माइनस a/2। तो देखिए अब क्या करेंगे? यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको लिख जाते हैं साइन 90, सॉरी 1 मिनट, क्या है? B प्लस c/2 है, कितना है? B प्लस c/2 साइन, B प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तब साइन किसमें? देखिए 90 आ गया, जैसे ही 90 आएगा हम लोग क्या करेंगे? मान को चेंज कर देंगे। कभी भी 90 दिखे, 270 दिखे तो आप लोग चेंज करिए, तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। और थीटा पर कितना है? a/2। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। क्या लिख जाओगे? इति सिद्धम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे? एक क्वेश्चन चांसेस है, इस पर स्टार जरूर बनना है, कम से कम कितने स्टार? 2 स्टार तो कम से कम बना ही लेना। देखिए एक बारी समझ लेते हैं इसको, थोड़ा सा दिक्कत में है।
कहा ABC क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोणों का जोड़ कितना होगा 180 है। यहाँ A एक तरफ था, BC एक तरफ, तो BC को हम लोग एक तरफ किए, A को उठाकर दूसरी तरफ कर दिए। हर पर 2 था, 2 से सभी में क्या लगा दिए, भाग लगा दिए। चलिए भाग लगाए थे अपने स्थान पे, लेकिन 2 से अगर 180 में भाग लगाओ कितना, 90 माइनस A। अब यहाँ साइन था तो हम क्या किए, दोनों पक्षों में क्या ले लिए, साइन। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाए, कॉस थीटा। बस चाहो तो तुरंत याद कर जाओ, ठीक है ना, याद मतलब समझ जाओ, ठीक है ना। आगे देख जाते हैं, अब इतनी बेरी लगाओ कि याद हो जाए, ना भी चाहते हुए भी याद हो जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रखा है, कौन सा होगा आपका 7 नंबर। 7 मतलब लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा, देख जाते हैं, 1 मिनट। दोस्तों आप लोग अगला लगाइए, उसके लैंग्वेज को समझिए, ठीक है ना, कुछ है नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ जाइए। अगर लैंग्वेज समझ में आएगी तब भी क्वेश्चन कर पाओगे। अभी यहाँ चलिए ठीक है, त्रिकोणमितीय बहुत ही सरल चैप्टर है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज वाला खेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर अगर लैंग्वेज नहीं समझोगे दिक्कत होगी। अब इसके बाद जस्ट वही से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख जाते हैं जो 7 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि 7 है, हाँ ठीक है 7, ठीक। कहा है कि 7 हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखिए। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं आप लोग, बात को समझिएगा, मतलब कि लिखा क्या है इसको समझते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर है आपके बुक से, NCERT से। लिखा है कि साइन कितना दे रखा है, साइन 67 अंश है, और कहा है कि प्लस क्या कहा है, प्लस कॉस 75 अंश, 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच में क्या करना है, कि बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना है। बात को समझते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर 67 है, मतलब 0 और 45 से ज़्यादा हो रहा है, जो 75 है 0 और 45 से ज़्यादा हो रहा है, इसको इसके बीच में लाना है, मतलब इसको कम करके लिखना है। अब कम क्या करेंगे, तरीके से ही करेंगे, ऐसे मनमानी तो नहीं है ना कि यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे लिख जाएंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, तरीके से करेंगे। अच्छा फार्मूला क्या पढ़े हैं, और एक चीज़, ये दोनों का जोड़ कभी 90 अंश भी नहीं होगा, तो यहाँ सब चीज़ को भूल कर हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हल लिखते हैं। क्या लिखा है, साइन 90 माइनस, अच्छा 90 में से हम कितना घटाएं, 90 में से कितना घटाएं कि 67 बटे। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि देखिए अब इसको तो कभी नहीं घटाएं, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 नहीं हो रहा है। बात को समझना, मतलब कि 90 में से कितना घटाएं कि 67 से, मतलब 90 में से कितना घटाएं, 67, तो 67 को ही घटा जाओ, तो यहाँ कितना बचेगा, 3, यहाँ एक उधार यहाँ 2, मतलब कि 8 में से 6 जाएगा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 23। देखिए अच्छा जो कहा है क्या हम उसको चेंज किए हैं, अभी नहीं। साइन 90 माइनस 23, अगर 90 में से 23 जाएगा तो यही बचेगा, अभी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। अगला देख जाइए, इसी के साथ क्या लगा है, प्लस, क्या लगा है, प्लस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस हो गया। यहाँ पर क्या, कॉस 90 माइनस, अभी जो है 0 45 के बीच में नहीं है, 0 45 से ज़्यादा है, इसको कम कर रहे हैं हम लोग। 90 में से कितना घटा ले कि कितना बच जाए, 75, कितना घटाओगे, 15 घटाओगे क्या, देखते हैं, 15, अच्छा 15 जोड़ोगे तो कितना, ठीक है, बात क्लियर है। अब बताइए साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस, थीटा में, थीटा कितना है 23, प्लस कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, और थीटा कितना है 15 अंश। बस अब एक चीज़ ये बताइए यहाँ पर जो है, जो थीटा है, देखिए 0 और 45 के बीच में आया नहीं आया, जो 23 है 0 और 45 के बीच में, जो 15 है 0 और 45 के बीच में है। बात क्लियर है। इस तरह से पूरी प्रश्नावली क्या हुई, खत्म हुई दोस्तों। और यहाँ पर फार्मूले को ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, माँ तो नहीं देना, मतलब कि उसको दिमाग में नहीं करेंगे, फार्मूला नहीं आ रहा, पहले उसको समझ लिया कर, जो भी 10-15 मिनट लगे अलग से टाइम देकर उसको समझ लो, क्योंकि इसी के बेस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा हुआ। अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर आएगा ही नहीं क्वेश्चन। अगर कोई आए डायरेक्ट क्वेश्चन बताने लगे तो क्वेश्चन मैटर ठीक है, क्वेश्चन तो आएगा ठीक है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए आएगा अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो। इसलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं जितनी भी प्रश्नावली लगवाया हूँ दोस्तों, वहाँ पर सबसे पहले किसकी बात हुई है, फार्मूले की। पहले उसको समझो, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट की। तो 10-5 मिनट अगर लगे फार्मूले को समझने में तो उसको जरूर समझ लिया करिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है प्रश्नावली की स्टार्ट किया करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, और अगली प्रश्नावली के साथ देखते हैं। अभी जो है एग्जाम पीरियड में जो है, अभी 2023 का एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पर मतलब कि 30% सिलेबस कटा हुआ है, जिसमें से 8.4 भी है, लेकिन उसका भी क्वेश्चन पूछ लिया था, भले का कटा हुआ लेकिन पूछ लेता है। देखेंगे अगर जरूरी समझेंगे तो लगवाएंगे, नहीं तो दूसरी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक शेयर जरूर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।